हेलो दोस्तों, पावर टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे पास लुमिनस का 775 वीए का स्क्वायर वेव इन्वर्टर रिपेयरिंग होने आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्मार्ट चार्जिंग का इंडिकेटर है ये ग्लो हो रहा है। दोस्तों जो इस तरीके के इन्वर्टर आते हैं इसमें ये चार्जिंग की प्रॉब्लम अक्सर आया करती है और आती है। आज हम इसी पार्ट पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में कौन कौन से पार्ट खराब हो सकते हैं, आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इस तरीके का इन्वर्टर आता है और ये चार्जिंग का पार्ट हो तो सबसे पहले जो ये हमारा चार्जिंग का फ्यूज होता है इसे आप जरूर चेक करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, ये चार्जिंग का फ्यूज लगा होता है, इसे आपको चेक करना है। अगर दोस्तों ये फ्यूज हमारा खराब हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा तो दोस्तों ये जो हमारा स्मार्ट चार्जिंग का इंडिकेटर होता है ये दोस्तों इसी तरीके से ब्लिंक करेगा। दोस्तों मैंने ये तो चेक कर लिया, ये तो ओके है। अब दोस्तों जब आपके पास इस तरीके का इन्वर्टर आए और ये फ्यूज ओके हो तो उसके बाद क्या करना है, ये प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको अपने इन्वर्टर को मेंस के साथ कनेक्ट करना है और जो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है इसकी पिन नंबर 15 पर आपको मिली वोल्ट दोस्तों मिलेंगे। दोस्तों हम अपने मल्टीमीटर को दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डीसी मिली वोल्ट यहाँ पर शो होंगे। अब हम पिन नंबर 15 पर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 मिली वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 24 या 23 मिली वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है जो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा ओके है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या चेक करना है, दोस्तों जो ये हमारा ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर और इसके पीछे का ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये पिन नंबर 15 दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। ये दोस्तों प्रिंट इस जम्फर के साथ कनेक्ट होती है और यहाँ से होते हुए दो रेजिस्टेंस लगी होती है, उसके थ्रू एक हमारा ट्रांजिस्टर और ये हमारा ड्राइवर ये दोस्तों आपस में कनेक्ट होते हैं और इसी से दोस्तों चार्जिंग का सेक्शन हमारा काम करता है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने पीसीबी को इस तरीके से पलट लिया है। अब आप देखिएगा ये दोस्तों ये हमारी पिन नंबर 15 यहाँ से ये एक जम्फर लगा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों प्रिंट आई हुई है, यहाँ से होते हुए ये दो रेजिस्टेंस लगी हैं और इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक ये हमारे पास ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 6BW इस ट्रांजिस्टर का नंबर है और ये दोस्तों पिन होते हुए इस फिल्टर कैपेसिटर से होते हुए दोस्तों ये हमारे ड्राइवर पर आया हुआ है। अब दोस्तों इस केस में या तो हमारा फ्यूज खराब होता है, या तो ये ट्रांजिस्टर खराब होता है, या तो ये हमारा ड्राइवर खराब होता है। सबसे ज्यादा ये पार्ट आती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर इस ड्राइवर को चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेना इस तरीके से। अब आप देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पर एक विप की आवाज आ रही है। दोस्तों जो इसकी कॉइल होती हैं दोस्तों जब हम चेक कर रहे हैं कुछ रीडिंग आ रही है और एक विप की आवाज भी आ रही है। अब इससे हम ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर को चेक करने का वही सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर है। ये दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर 6BW है। दोस्तों जो 6BW ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसकी जगह पर हम 1F ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 700 की रीडिंग मिल रही है। अब हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें विप की आवाज आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों जब हम जो ये हमारी दो लेग्स हैं इनको जब हम चेक करते हैं तब यहाँ पर हमारी विप की आवाज आती है, कोई भी रीडिंग नहीं आती। कंप्लीटली ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा 6BW ट्रांजिस्टर लगा है इसकी जगह पर हम 1F ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने 1F ट्रांजिस्टर इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके देख लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें 600 के करीब रीडिंग मिल रही है। अब हम अपने इन्वर्टर को मेंस से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा इन्वर्टर चार्जिंग कर रहा है। इस पीसीबी में 1F ट्रांजिस्टर इंस्टॉल करके दोस्तों मैंने इस पीसीबी को अच्छी तरीके से सारे जिग वगैरह लगा दिए हैं। अब इन्वर्टर को चलो हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच से हम ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो हो चुकी है। अब इसे हम सीरीज से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा मेंस का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग का भी इंडिकेटर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज का बल्ब हमारा ग्लो हो चुका है और ये हमारा वोल्ट मीटर भी नीचे आ चुका है। अब इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये इन्वर्टर कितने एम्पियर हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा है। दोस्तों से मैंने डायरेक्ट मेंस 220 के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे बैटरी को 20 एम्पियर के करीब दोस्तों चार्ज कर रहा है। हमारा इन्वर्टर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।